हाय कैप्रिकॉन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस कैप्रिकॉन, ये आपकी रीडिंग होने वाली है जुलाई 1 से जुलाई 10 तक की, जिसे आप अपनी नाम की राशि से भी देख सकते हैं, सन मून राइजिंग से भी देख सकते हैं, या फिर आप जो भी साइन फॉलो करते हो ऐसी रीडिंग के लिए आप उसके आधार पर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और मैं ये भी बता दूं कि 28 जून से मेरा टैरो कोर्स शुरू हो रहा है, ओशो ज़ेन टैरो कोर्स। आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कीजिए। 3 दिन ही बाकी है रजिस्ट्रेशन में, तो बहुत कम टाइम बचा है, सो जल्दी कीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ईमेल कीजिए ihealtarot.com ihealtarot@gmail.com पर। मैं वहाँ डिटेल्स भी भेज दूंगी और ज्वाइनिंग लिंक भी भेज दूंगी। ओके, ऑलराइट कैप्रिकॉन, रीडिंग की शुरुआत करें। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। लीब्रा, आई नो कैप्रिकॉन की रीडिंग है आपकी, लेकिन ये लीब्रा मेरे मुंह से निकला, तो कुछ लोग यहाँ पर लीब्रा साइन के साथ हो सकता है डील कर रहे हों, बट लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं। जस्टिस का कार्ड आया तो पक्का हो जाएगा कि कुछ लोग लीब्रा से डील कर रहे हैं, क्योंकि जस्टिस लीब्रा को रिप्रेजेंट करता है। जस्टिस कर्मा का भी कार्ड है। ओके, लेट्स सी। सो वी हैव द फूल कार्ड। ओके, इन 10 दिनों में आपकी एनर्जी क्या है? आप कुछ किसी चीज़ से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो। आप किसी चीज़ को ना ऐसे कह रहे हो कि मुझसे ये बिल्कुल चीज़ दूर हो जाए, मैं इस एनर्जी के साथ अब और एग्जिस्ट नहीं करना चाह रहा। जैसे आप किसी से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो, किसी एनर्जी से, किसी पर्सन से, और अपने आप को रीसेट बटन देने की कोशिश कर रहे हो। गुड न्यूज़ अब यहाँ ये है कैप्रिकॉन कि वो रीसेट बटन आपको मिल रहा है। तो जो आप चाह रहे हो ना कि जो एनर्जी चिपकी पड़ी है आपके साथ वो छूट जाए, वो छूट रही है बेसिकली। ओके, मैं क्लेंजिंग देख रही हूँ आपकी एनर्जी की, आपके ऑरा की, और आपके विचारों की भी शुद्धिकरण होते हुए देख रही हूँ। अगर आपके विचारों में कोई डर, चिंता बैठी हुई थी, या फिर कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मतलब बहुत लो वाइब्रेशन के थॉट्स, खास करके चीटिंग शब्द मुझे आ रहा है, क्योंकि लॉयल्टी का सिंबल है यहाँ पर डॉग स्पिरिट। तो इसकी ऑपोजिशन की ऊर्जा कि आपको किसी चीटिंग के होने का डर था, घबराहट हो रही थी, ये एनर्जी आपकी लाइफ से बाहर जा रही है और आपको फिर से राहत की सांस मिल रही है। आप रीसेट बटन में आ रहे हो। ओके, आपकी तरफ जो ऊर्जा आ रही है, माई गॉश, अनदर मेजर आर्काना, एम्प्रेस कार्ड। देखिए कैप्रिकॉन, आपकी तरफ जो ऊर्जा आ रही है वो है आशीर्वाद की। ये माँ की ऊर्जा है टैरो में, और माँ लाड लड़ाती है, माँ प्यार देती है, माँ दुआएं भेजती है। बिहाइंड द सीन में अगर कोई रक्षा कवच है किसी भी बच्चे के लिए तो वो माँ का हाथ है। राइट, सो ये कुछ लोगों के लिए आपकी खुद की मम्मा भी हैं, और कुछ लोगों के लिए ये देवी भी हो सकते हैं। अगर आप किसी देवी में बिलीव करते हैं तो आपकी तरफ ना जो मैं आते हुए देख रही हूँ वो है अगेन एक ऐसा आशीर्वाद जो भक्ति से ही अचीव किया जा सकता है। मतलब भक्ति आपकी अच्छी होगी तभी माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा ना। आप अपनी मम्मा के साथ अच्छे रिलेशनशिप में हो तो वो आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी भेजेंगे, तो वही चीज़ दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना डीप लेवल पर कुछ ऐसा काम किया है रिसेंट टाइम में कैप्रिकॉन, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप फेमिनिन एनर्जी के साथ बदला है। इन 10 दिनों में आप ये भी देखिएगा कि आपको औरतों से बड़ा समर्थन मिल रहा है। औरतें आपके लिए मतलब खड़ी हो रही हैं, या आपके इर्द गिर्द की औरतें ना मतलब वो कुछ बर्दाश्त भी नहीं करेंगी आपके बारे में। कोई अगर बोलने की कोशिश भी करेगा ना तो उसको भी चुप करवा देंगे कि नहीं, आपको नहीं कुछ बोल सकता। मतलब ऐसा प्रोटेक्टिव एनर्जी आपको महसूस होगी। ओके, सो यस, आप बहुत ब्लेस्ड महसूस करोगे। बहुत, आपका ना फीमेल फ्रेंड्स का जो सर्कल है वो भी बढ़ सकता है। आप फीमेल फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जा सकते हो, प्लान्स बना सकते हो। इस चीज़ की ये बड़ी हीलिंग एनर्जी है। ये 2 कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि इन 10 दिनों में आप इस मोड से भी बाहर निकलोगे जहां पर शायद आप अभी तक चेस कर रहे थे और सामने वाला आपको घुमा के रखा हुआ था। आप कह रहे हो कि ना, अब मैं नहीं चेस करूंगा, जिसको आना होगा यहाँ आके मिल ले, यहाँ आके बात कर ले, मेरा नंबर भी तो है ना लोगों के पास नाज, मैं ही क्यों फ़ोन करूँ, वो भी तो कर सकते हैं। मैं ही क्यों जाऊं, वो भी तो आ सकते हैं। क्या उनको मेरा एड्रेस नहीं पता, उनको मेरा फ़ोन नंबर नहीं, ईमेल नहीं पता मेरी? तो जैसे ना ये जो अगेन ये जो घबराहट है चेज करने के साथ, जो आप इसको ड्रॉप कर रहे हो, आप कह रहे मेरे को चाहिए ही नहीं किसी चीज़ को पाने के लिए। अगर मेरे को घबराहट में जीना पड़े तो मेरे को चाहिए नहीं वो चीज़। सो आप चेज नहीं करोगे, एम्प्रेस से आप अट्रैक्ट करोगे। ऑरा में एक बदलाव है आपके।
ओके, लेट्स सी अगला कार्ड आपका सबकॉन्शियस लेवल पर अगर बात करें कैप्रिकॉन, आई फील लाइक एक मैच्योरिटी है जो आपके स्वभाव में इंटीग्रेट होने की कोशिश करेगी इन 10 दिनों में। ओके, एक तो होता है कि एकदम से जज कर लेना, क्योंकि जो स्थिति है सामने वो जज करने वाली ही है, शायद सामने वाला कुछ ऐसा ही हरकत कर रहा है, लेकिन ये क्या है, ऐसी परिस्थिति जहां पर 10 लोग एक जैसा रिएक्ट करेंगे, वहां पर आप थोड़ा डिफरेंटली रिएक्ट करो, क्योंकि आप कुछ वो देख पा रहे हो जो बाकी नहीं देख पा रहे। सो इन 10 दिनों में एक मैच्योरिटी आपकी इंक्रीज होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से भी आपकी तरफ लोग ना ऐसे आकर्षित होंगे, लोग ऐसे इंटरेस्ट दिखाएंगे कि हाँ जो ये नहीं समझ रहा, वो ये समझ रहा है। सो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी बेसिकली। किंग ऑफ कप्स रिस्पेक्ट भी लेकर आता है अपने साथ, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ कैप्रिकॉन साइन के लोग ऐसे फील्ड में अपना करियर मैनिफेस्ट कर रहे हैं जहां पर अल्टीमेटली पैसे के साथ साथ रिस्पेक्ट भी मिलती है। जैसे टीचर्स का फील्ड हो गया, गुरु जो है चाहे स्कूल का हो या कॉलेज का हो, अगर वो अच्छा है तो बच्चा उसको हमेशा याद रखता है ना। तो कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है ऐसा करियर फील्ड भी जहाँ पर अल्टीमेटली रिस्पेक्ट एक रिवॉर्ड के तौर पे आती है, आई थिंक आप उसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। रिसेंट टाइम्स में आपने सेट की है हेल्दी बाउंड्रीज, आपने ये भी बोल के रखा है कि मेरे साथ कोई तू तड़ाक में बात नहीं करेगा, बहसबाजी नहीं करेगा, मुझे कोई टॉक्सिक रील्स या फिर टॉक्सिक न्यूज़ की रिपोर्ट्स नहीं भेजेगा या मैसेजेस नहीं भेजेगा। मतलब कुछ तो आपने सेट किया रिसेंट टाइम्स में, और वो सेम एनर्जी आप इन दिनों में भी चैनल करने वाले हो। आप यहाँ कह रहे हो कि ये मेरी बाउंड्री है। ओके, रात के इतने बजे के बाद मुझे कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कैप्रिकॉन साइन के लोग ना अपने माइंड को बहुत प्रोटेक्ट करने में लगे हैं। आप कह रहे हैं कि नाज मुझे मेरे दिमाग को, मेरे माइंड को, ब्रेन को और हर्ट नहीं करना और नेगेटिविटी से नहीं भरना। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने रीसेंट टाइम्स में देखा हो कि कैसे विचार रियलिटी को क्रिएट करते हैं, तो इसका भी, इस फिलॉसफी का भी हो सकता है कि आपके ऊपर प्रभाव हो। ओके, सो आप और क्वीन ऑफ सोर्ड्स इस एनर्जी को आप फिर से चैनल करोगे इन 10 दिनों में। अगला कार्ड आपका टावर। आप कुछ बोलना चाह रहे हो, कुछ ऐसी बात जो हिला के रख दे सभी को। ओके, कोई कॉन्वर्सेशन है, कोई ऐसा डिसीजन है आपका जो हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड हो थोड़ा, और कॉन्शियसली आप सोच रहे हो कि क्या ये कर दूं, क्या ये बोल दूं। देखिए, टावर से ऐसा लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग तो है इस चीज़ को बोलने की, इस चीज़ को करने की। ये है कि वही चीज़ है कि ये मेरा डिसीजन है, और हो सकता है कि दूसरे पर्सन को वो चीज़ अच्छी ना लगे, कि उसको लगे कि अरे तुम मेरे जैसा डिसीजन क्यों नहीं ले रहे। ये अपनी ऑथेंटिसिटी में आने का भी कार्ड है कि आप अब किसी के स्पेल या इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं हो, आप अपने मन की सोच रहे हो, मन की कर रहे हो, और डिवाइन ऑर्डर को अनफोल्ड होने दे रहे हो, है ना। सो टावर कार्ड से कुछ बोलना है आपको, और इन केस अभी आपको ये भी लग रहा है ना कि नहीं नहीं अभी नहीं बोलना मुझे, इन 10 दिनों में ना कुछ माहौल ही ऐसा बन जाएगा कि आप अपने मन की बात बोल दोगे, और वो दूसरों के लिए थोड़ा सा शॉकिंग रहेगा। ओके, थोड़ा सा वो आपको ऐसे ऐसे पूछने की कोशिश कर सकते हैं कि ये तुमने बात कहाँ से सीखी, ये तुमने इरादा क्यों बनाया, मतलब आपको थोड़ी सी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बट अगेन वही चीज़ है, आपके पास क्लैरिटी है, आंसर्स हैं, जवाब हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपकी तरफ पता क्या, एक और जो आपके जो नियर फ्यूचर की एनर्जी है, यहाँ पर है कुछ लोग जो थोड़ा सा आपकी बातों से ऑफेंड होंगे, लेकिन यहाँ पर है कुछ लोग जो आपकी बातों से एक्चुअल में एग्री करेंगे। यह है सोल फैमिली, यह है सोल फ्रेंड्स, यह है ऐसे लोग जिनका सीधा वही ब्रेन है जो आपका ब्रेन है, आप जैसे आपकी सोच वैसी उनकी सोच। सो इन 10 दिनों में नई दोस्ती बनेगी, आपकी नई दोस्ती यारी होगी, नए लोगों से आप मिलोगे, नए फ़ोन नंबर्स आप ऐड कर सकते हो। ओके, सो यस, ये सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके नियर फ्यूचर में जैसे जैसे ये 10 दिन आगे बढ़ेंगे, आप अपने आप को और खुश पाओगे, क्योंकि आप बोल रहे हो कि जो मैंने बोलना था, कहना था, कह दिया, अब मेरे मन पे कोई बोझ नहीं है। तो मन का बोझ हल्का होने की वजह से आप खुश हो। ओके, और ये खुशी की वजह से ना, मन की खुशी की वजह से आप बाहर की रियलिटी में भी कोई कंग्रेचुलेशन की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसे कोई मुबारकबाद दे रहा है आपको, कंग्रेचुलेशंस कि आप ये कर रहे हैं या आपके साथ ये हो रहा है। सो
कंग्रेचुलेशंस को आप अट्रैक्ट करोगे। ओके, अगला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आई फील है कि कैप्रिकॉर्न साइन के लोग ये भी रियलाइज करने वाले हैं कि कैसे आपको ही हमेशा आपके कंधे पर ही रखकर बंदूक चलाई गई है, कैसे आपको ही जब जिम्मेदारियों का बात हो तो आपको ही सामने खड़ा किया गया है। फंक्शन के लिए कोई और मेहनत के लिए आप। सो वो 10 ऑफ वॉन्ड से भी आप ये बर्डन को उतारने वाले हो। आप कह रहे हैं कि मेरे को नहीं चाहिए ये अननेसेसरी यस कहना, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, प्लीज करने के लिए खुद की कुर्बानी देते रहना। आई थिंक ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी। अब से आप ये नहीं करने वाले। 10 ऑफ वॉन्ड से आप कह रहे हो कि दैट्स इट। ओके, ये कार्ड ये भी बताता है कि डेडलाइंस वगैरह अगर आपकी रही हैं काम में, कोई प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे, कोई ऑफिस का काम था और आपको लग रहा था कि यार ये कब खत्म होगा, वो बेसिकली इन 10 दिनों में एंड हो जाएगा। होगा ये मुझे लगता है कि 10वें दिन पर ही, 10th ऑफ जुलाई पर ही, पर एटलीस्ट ये एनर्जी जो है, जो थका रही थी, ये जा रही है आपकी लाइफ से। ओके, अगला कार्ड द सन कार्ड। यस, मुझे एकदम से प्रेगनेंसी क्यों दिख रही है यहाँ पर यहाँ पर एम्प्रेस भी है, शून्य की ऊर्जा और सन की एनर्जी। तो कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकती है ये प्रेगनेंसी, लेकिन दिख रही है प्रेगनेंसी। ओके, सो जिसको क्लेम करना है वो कर सकता है यहाँ पर। अल्टीमेटली सन कार्ड यहाँ पर बहुत सारी हैप्पीनेस को ही ऐड कर रहा है। कोई आमने सामने है अपने लवर के, अपने सोलमेट के, आंखों में आंखें डालकर जैसे कोई कह रहा है कि हाँ तुम ही तो हो, तुम ही तो वो थे जिसको मैं अभी तक ढूंढ रहा था। तो रियलाइजेशंस हैं सोलमेट एनर्जी को लेकर। ओके, और अगर आप आगे क्या करना है रिलेशनशिप में, आई थिंक उसकी भी प्लानिंग चलेगी। द सन कार्ड इसकी भी बात करता है। अगला कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप जो भी सोच रहे हो, खास करके अगर आपको किसी चीज़ पर डाउट है या किसी चीज़ का डर है होने का, आई फील लाइक कि उस डर को मिटाने के लिए आप काम करने वाले। जैसे आपको ये लगेगा कि यार सोचता रहूँगा तो डर ही लगेगा ना, इससे अच्छा है कि काम कर लूँ। तो आप अपनी फियर और डाउट की एनर्जी को प्रैक्टिकल वर्क में, फिजिकल वर्क में चैनल कर दोगे। ओके, तो 3 ऑफ पेंटिकल से इन 10 दिनों में आपका घर वगैरह काफ़ी ऑर्गेनाइज रहेगा। किचन में गंदे बर्तन नहीं होंगे बल्कि साफ होगी किचन आपकी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप होमली मेड, जो घर में बनी हुई होममेड मील्स होती हैं, आप वो ज़्यादा कंज्यूम करें। ओके, सो ये आप बिजी हो और अच्छी चीज़ों के लिए बिजी हो, और आप अपने डर और फियर को अगेन ऐसे ही ठीक करने वाले हो, काम करके, पसीना बहा के। ओके, फाइनल कार्ड आपका 4 ऑफ कप्स। यस, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आ रही है। मैं इसको चेक कर लूँ जल्दी से, ये क्या है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 4 ऑफ कप्स फाइनल आउटकम में बता रहा है कि कोई कप लेके आ रहा है आपकी तरफ। ये कप क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हो? कोई ऑफर, वो मुझे बता रहे हैं कि कोई ऑफर है यहाँ पर। कोई आपको कह रहा है कि अच्छा ये मेरा ऑफर है, करोगे क्या, काम करोगे क्या, एक्सेप्ट करोगे क्या, ये मेरा प्लान है, तुम्हारा क्या कहना है। जैसे कोई आपको कप देने की, कोई ऑफर देने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी ये क्या है। 3 ऑफ सोर्ड्स। यस, कोई ये पास्ट का पर्सन है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको पहले आपने कप देने की कोशिश की थी, लेकिन उसने आपका दिल तोड़ा था। अब डेस्टिनी वो चक्र जो है घुमा रही है। अब ये आएगा आपके पास दौड़ा दौड़ा और कहेगा कि हाँ मेरा कप ले लो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 3 ऑफ सोर्ड्स से आपको इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक ब्लेस्ड एनर्जी में हो। ओके, सो पास्ट से अगर कोई नेगेटिव एनर्जी लौट रही है जिसने पहले आपको हर्ट किया था, खास करके ये साइन है, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। पास्ट में आपने किसी को कप दिया लेकिन किसी ने आपको हर्ट किया और एक्सेप्ट भी नहीं किया आपको। अब आपके अच्छे दिन आए हैं तो ये मुंह उठा के अगर वापस आ रहा है, आपको इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ओके, एंड आई थिंक इसीलिए लिब्रा की एनर्जी आई थी पहले, क्योंकि लिब्रा जस्टिस है, जो जैसा करे वो वैसा भरे। डेस्टिनी ना घुमा के जरूर लेकर आती है, सृष्टि एक बार जरूर चक्र घुमाती है। तो कोई पास से लौटेगा जिसने आपको हर्ट किया था, और मुझे लगता है ये पर्सन को ये भी हो सकता है कि ये इसको पता है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, एंड दैट इज़ वाई वो और उसको है कि मैं फिर से कैसे इसको ख़राब कर दूँ। तो ये किसी का ट्रैप भी हो सकता है, चाल भी हो सकती है। इसलिए चौकन्ने रहना। पास से कोई भी लौटे, देखो यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स है, ये कोई डेफिनेटली एक्स है किसी का, मत करना एक्सेप्ट इसको। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी आपके
ये एंजल गाइडेंस क्या है, ये कार्ड आना चाह रहा है। डोंट हेट, मेडिटेट। थैंक यू एंजल्स फॉर गाइडिंग मी टू लव थ्रू मेडिटेशन। और देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, मैं लीब्रा की रीडिंग में मेडिटेशन की बात कर रही थी, एक और साइन आ गया लीब्रा का। तो शायद अगर आपके सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड में लीब्रा है तो ज़रूर देखना भाई उस रीडिंग को भी, उसमें भी आपके लिए मैसेज है। ओके, सो डोंट हेट, मेडिटेट। आपको सिंपली कहा जा रहा है, अगर नफरत है आपके खुद के मन के अंदर, ग्रज हो जाता है ना, कभी कभी ग्रजेस आ जाते हैं, हमको किसी ने कोई बात बोल दी, हमको हर्ट कर गई, तो उसको मन में पाल के रख लिया और वो नफरत में बदल रही है। इस एनर्जी से बाहर निकलना ना तो मेडिटेट करो। और जब मेडिटेट करो तो ऐसे करो कि धरती मेरे साथ बैठ के मेडिटेट कर रही है, एंजल्स मेरे साथ बैठ के मेडिटेट कर। जब आप ऐसे सोच के मेडिटेट करोगे ना, ध्यान लगेगा, वाइब जमेगी आपकी। ओके, सो यस, ये एक मैसेज आ रहा है, मेडिटेशन करना मत भूलना इन 10 दिनों में। सो यस कैप्रिकॉन, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग से आपको इंसाइट्स मिली होंगी, गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और टेरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ईमेल कीजिएगा। ओके, ऑलराइट माय लव्स, आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।